स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। अगर स्टूडेंट इसके बाकी पार्ट्स आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाकी पार्ट्स आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 1 2x + 3 बाई 5x² + 1। सिंपली आप क्या करें, इसके न्यूमरेटर पार्ट को क्या करें, स्प्लिट कर दें, अलग अलग कर दें। तो 0 to 1 2x बाई क्या हो जाएगा, ये 5x² + 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन हम लोग दोनों पर लिमिट लगा देते हैं। 0 to 1 पूरे पे था ना, तो 0 to 1 3 बाई 5x² + 1 dx दोनों पे रहेगा। इंटीग्रेशन हो रहा है। अब देखिए, इसको i मान लेते हैं, i = दिस वन। क्या करते हैं, यहाँ से इसको जो इसके नीचे जो वैल्यू है उसको हम लोग t मान लेते हैं। लेट आगे सॉल्व करने के लिए इसको t = 5x² + 1 इसको t माने हैं। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x तो dt बाई क्या हो जाएगा, dx, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10x। ठीक है, इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ से dx का जब वैल्यू निकालिएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 1/10x dt। चलिए एक काम और करते हैं हम लोग। जब हम लोग t के फॉर्म में इसको जब बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज कर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, व्हेन x = ये 0 है ना, x = 1 है, तो व्हेन x = 0 तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t = 5, x से जब 0 बैठेगा तो 5 0 का स्क्वायर + 1, तो फाइनली आंसर आएगा 1। ठीक है, x = 0 पुट कीजिए तो t का वैल्यू निकल गया। अब लिमिट x = 1 पुट करेंगे। व्हेन x = 1 तो t = कितना हो जाएगा, x से जब 1 पुट कीजिए इस पर तो 5 1 का स्क्वायर + 1, तो फाइनली कितना आंसर आ गया, 516 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बनाते हैं। देयरफॉर i = कितना हो जाए, i = था 0 to 1 2x बाई, अभी हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं, अभी सिंपली उसको उतार रहे हैं, 5x² + 1 dx प्लस 0 to 1 3 बाहर कर देते हैं। 3 बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5x² + 1। इस 5x² को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रूट किसका होल स्क्वायर होगा, तो ये √5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और +1 को 1 का स्क्वायर कर दीजिए dx। ये फार्मूला में जाएगा, इसलिए ऐसा किए हैं। देखिए, इसको जब इसको आप t माने तो नीचे तो आपका यहाँ t आ जाएगा। ठीक, और उसलिए जब इसको आप जब t मान रहे हैं तो t के फॉर्मेट में ये लिमिट भी आएगा, t के फॉर्मेट में, तो तुम्हारा लिमिट उस समय क्या हो जाएगा, 0 to 1 ना बल्कि क्या होगा, 1 to 6 होगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आपने t माना और 2x अभी रहने देते हैं, कट जाएगा। और dx का वैल्यू यहाँ से आप निकाले थे 1/10x dt, और इधर तो कुछ आप नहीं किए हैं, इसको रहने देते। 3 बाहर था, 0 to 1। देखिए, अच्छा अब एक बार लिख ही लेते हैं, आगे बना देंगे। ठीक, 5x² + 1 का स्क्वायर dx। देखिए, ये x कट जाएगा, 2 5 जा 10 कटेगा, यानी 1/5 बाहर आ जाएगा, 1/5 बाहर आ जाएगा तो 1 to 6 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1/t dt। चलिए, यहाँ 3 तो बाहर था। आप इसका इंटीग्रेशन देखो, 1/x² + a²। x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहीं बगल में हम लिख देते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1/a tan 1x/a होता है ना, ये होता है। तो इसी पर हम लोग काम करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर था, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x² + a² के जैसा, तो 1/a tan 1a, तो 1/a ए के जगह में तुम्हारा क्या है, देखो हम लोग बाद में यहाँ देखो, इसका लिमिट 0 to 1 था, 0 to 1 बैठा दिए, और इसको इंटीग्रेट किए तो तुम्हारा आ रहा है 1/x² + a² के फॉर्मेट में, तो 1/a होगा, ए के जगह में तुम्हारा 1 है, 1/1। उसके बाद tan 1x/a, x के जगह में √5x है, बाय ए के जगह में 1। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर सिंपली x² नहीं, x नहीं था, x के साथ में √5 मल्टीप्लाई था। तो जब कभी x के साथ
एक्स के साथ जो भी कुछ मल्टीप्लाई रहता है उतना से आपको डिवाइड करना पड़ता है, ये पता है। तो ये अंदर में ले लेते हैं डिवाइडेड बाय क्या, √5। चलिए ये समझ में आया। देखिए 1/5 यहाँ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन 1/t के क्या होता है, log मॉडुलस t, ठीक। और लिमिट रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया लिमिट 1 to 6 प्लस 3 बाहर। देखिए ये √5 जो डिवाइड में था उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो 3/√5 हो गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर जो बचा है उसको एक बार लिख लेते हैं, tan इनवर्स √5x, ठीक। 0 to 1 लिमिट था इसका। देखिए ये तुम्हारा 1/5 हो गया, पुट कर दीजिए लिमिट, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, log मॉडुलस 6 माइनस log मॉडुलस 1, ठीक, ब्रैकेट बंद, प्लस 3/√5। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो tan इनवर्स √5 x की जगह में 1, तो √5, अब माइनस x की जगह में 0 पुट कीजिएगा, तो tan इनवर्स फाइनली √5 इंटू 0, तो 0 लिख दे डायरेक्ट, ठीक। चलिए 1/5 ये रह गया। ये देखो log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो log 1 का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो फाइनली log मॉडुलस 6 होगा। या फिर ऐसे सोचिए log a माइनस log b, तो क्या होगा, log a/b, a है तुम्हारा 6 और नीचे है log a/b, तो ये a है ये b है, 6/1 मॉडुलस, ये इसका वैल्यू हो गया। 1/5 तो बाहर था, प्लस 3/√5 रहने देते हैं, और ये फाइनली तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, tan इनवर्स √5 बचा। चलिए इस तरीके से 1/5 log मॉडुलस √6, देखिए √6 नहीं है 6 है, तो देखिए अंदर का जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस से आप बाहर भी कर सकते हैं, तो 1/5 log 6 हो जाएगा, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 48, आई होप यह क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन फाइंड करना 0 to 1 x इंटू e⁻x²। क्या कीजिए, x² को हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, लेट कर लिए। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये dt बाई क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2x हो जाएगा। चलिए dx का जब वैल्यू निकालिएगा कितना निकलेगा, 1/2x dt निकलेगा। लिमिट भी चेंज कर लीजिए, लिमिट क्या हो जाएगा, व्हेन x = 0, जब ये x का लिमिट 0 रहेगा तो t = कितना हो जाएगा, t = 0, x के जगह में 0 पुट करेगा तो t = 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर व्हेन x = ये लिमिट 1 रहेगा तो t = क्या हो जाएगा, उस समय लिमिट हमारा आ जाएगा t = x² है, तो t = x के जगह में 1 बैठेगा, 1 लिए है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 आया। तो इस तरीके से ये लिमिट क्या हो गया, देखो i = ये था, देयरफॉर i = कितना हो जाएगा, i = 0 to 1 को आप चेंज करके देखो, ये लेंगे तो जब 0 था 0 रहा और 1 था तो 1 ही रहा, यानी चेंज नहीं हुआ, 0 to 1 ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x को x रहने देते हैं, e⁻x² को आपने t माना था, ठीक, और dx को हम लोग चेंज कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2x dt हो जाएगा। कुछ कट रहा है, नहीं ये कट रहा है ना, ये x कट जाएगा, 1/2 बाहर कर देते हैं, तो जब 1/2 बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t बचेगा, ठीक, dt। चलिए सिंपली आप क्या कीजिए, 1/2 रहने देते हैं, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, हम लोग जानते हैं। और इस तरह से जब इंटीग्रेट हो गया तो लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, अपर लिमिट पहले पुट कीजिएगा तो 1/2 e⁻1 है ना, माइनस e⁻0, देखिए 1/2 e⁻e ही होगा, माइनस इसका वैल्यू 1 होता है। इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना 1/2 5x² बाय x² प्लस 4x प्लस 3। जब देखिए दोनों का डिग्री देखो, ऊपर में डिग्री 2 आया, नीचे भी डिग्री 2 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 5x² को डिवाइड कीजिए, यहाँ पर 5x² डिवाइड करेंगे x² प्लस 4x प्लस 3 से,
ठीक है। जब डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, देखो 5x² है तो 5 से लेना पड़ेगा। जब इंटू कीजिएगा तो ये 5x² प्लस 20x प्लस 15 आएगा। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -20x और -15 आएगा। अब देखिए डिवाइड हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप ऐसे लिखेंगे, i ये था ना, i इस वैल्यू को आप लिखेंगे 1/2। ये पूरे को आपने डिवाइड कर दिया तो 5 प्लस कितना आया, 5 प्लस ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है ना। कितना बच गया था रिमाइंडर में, -20x -15 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक, ये पूरे का वैल्यू का ये वैल्यू हो गया dx, जो रहेगा सो रहेगा। अब देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा 1/1 से लेकर 2 तक 5, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ अंदर क्या बचेगा 20x प्लस 15 हो जाएगा अंदर, डिवाइडेड बाय क्या x² प्लस 4x प्लस 3। चलिए dx, अब दोनों पर लिमिट लगा दीजिए। i कितना हो जाएगा, i 1 to 2 5 dx। ठीक, फिर -1 to 2, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए। जब 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर 4x बचेगा, अब प्लस 3 अंदर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, dx मैंने क्या किया, दोनों पर लिमिट लगा दिया। अब ये हम लोग इसके इक्वेशन 1 लेके रखते हैं। अब आगे हम लोग देखिए इसको अलग से सॉल्व करना होगा। ये एक तरह का देखो, ऊपर में डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, एक तरह का पार्शियल फ्रैक्शन से ये बनेगा आगे। तो चलते हैं, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो सिर्फ ये पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है, 5 को भी छोड़ करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारा ये 1 to 2 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x² 4x प्लस 3, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए बोले ना कि ऊपर डिग्री कम है नीचे ज़्यादा है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 1/2 4x प्लस 3, ठीक है, ये तुम्हारा जो होगा x², और ये इसका कोफिशिएंट इंटू होता है 3 आएगा, 3 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को तोड़ेंगे तो ये 4x अंदर वाला टूटेगा 3x प्लस x में, अब प्लस 3 dx फैक्टराइज हो रहा है। ये 1 to 2 4x प्लस 3, और नीचे कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 अंदर बचेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 1 to 2 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 फिर से कॉमन होगा और x प्लस 1। चलिए dx, अब देखिए ऊपर देखिए, अब इस पार्ट को हम लोग को क्या करना पड़ता था पार्शियल फ्रैक्शन में, हम लोग 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और x प्लस 1 क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से इसको लिखते थे, a बाई पहला फैक्टराइज x प्लस 1 और दूसरा फैक्टराइज b बाई x प्लस 3। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये चीज़ तो इसको आप देख लेंगे, या एक्सरसाइज आपको मिलेगा 7.5 का फर्स्ट पार्ट में, वहाँ देख लेंगे। चलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 3 मिलेगा। ठीक, x प्लस 1 मैच कर रहा है तो a इंटू करना होगा x प्लस 3 से। ठीक, अब प्लस x प्लस 3 मैच कर रहा है तो b को इंटू करना होगा x प्लस 1 से, और इधर जो था 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये आगे भी रख सकते थे x प्लस 1। ठीक, चलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना, a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1। सिंपली देखिए इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। ठीक, चलिए हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब a का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो b को 0 करना पड़ेगा, तो b को 0 कैसे हो पाएगा, तो x की जगह में कहीं ना कहीं पुट करना होगा -1, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू -1 लेते हैं इन इक्वेशन सेकेंड। तो तुम्हारा 4 इंटू जहाँ जहाँ x है -1 पुट कीजिए, तो 4 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू a -1 प्लस 3, और b का टर्म देखो 0 हो जाएगा, b
-1 + 1, तो ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारा आ जाएगा -4 + 3, -4 + 3 कितना होगा -1, और यहाँ पर a इंटू -3 + 1 2, यानी 2a आएगा। तो देर पर a का वैल्यू कितना निकल गया -1/2, a का वैल्यू निकल गया। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह b का वैल्यू निकालते हैं। b का वैल्यू निकालने के लिए a को 0 करना पड़ेगा, तो a की जगह में क्या पुट करना होगा, x = -3, तो पुट x = -3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है -3 पुट हो जाएगा, तो 4 × -3 + 3 है ना, और = a -3 + 3 प्लस b -3 + 1। तो ये देखिए -12 + 3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा -2b। तो इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना निकल गया, b का वैल्यू 9/2 निकला ना, 9/2। चलिए b का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो फाइनली देखिए ऐसा करते हैं, यहीं पे चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं जो हम लोग जिसको सॉल्व करने वाले थे। 1 to 2 था, 4x + 3 एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और x² ये फैक्टराइज हो चुका था ना, इस रूप में था, तो x + 3 और x + 1 इस रूप में हम लोग पहले ले आए थे dx। अब देखिए ये 1 to 2 तो था ही, और इसका वैल्यू आपने देखो इस रूप को इस रूप में आपने लिखा था, तो ऐसा ही कर देते हैं, a/x + 1 + b/x + 3, ठीक है, dx। अब a b का वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए हैं, a b का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 to 2 a का वैल्यू तुम्हारा कितना है -1/2, तो जब पुट करेंगे तो -1/2 और नीचे x + 1, ठीक, x + 1, और b का वैल्यू पुट करेंगे 9/2, तो 9/2 और नीचे है x + 3, ठीक है, x + 3, कोई दिक्कत, और पूरे का dx। देखिए लिमिट दोनों में लगा देते हैं, जब लिमिट दोनों में लगा देते हैं तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, या ऐसा करते हैं, ये इसका -1/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा 1 to 2, -1/2 बाहर कर दिए हैं तो 1/x + 1 हो गया, dx दोनों पर लिमिट लगा रहे हैं। अब प्लस 1 to 2 इंटीग्रेशन होगा, 9/2 बाहर कर देते हैं, और 1/x + 3 होगा यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन। चलिए इसके बाद देखिए क्या करते हैं, देखिएगा सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। -1/2 तो बाहर था तुम्हारा, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x, तो तुम्हारा लिमिट रहेगा 1 to 2, और इसका इंटीग्रेशन log मॉडुलस x, x है तो x + 1 होगा, x रहता है 1/x रहता है तो log मॉडुलस x लिखते हैं, x + 1 है तो log मॉडुलस x + 1 लिखना पड़ेगा, प्लस 9/2 1/x के जैसा ये भी है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 to 2 लिमिट 1 to 2, ठीक, और 1/x का क्या होगा log मॉडुलस x, कोई दिक्कत। चलिए अब लिमिट पुट कर दीजिए, जब लिमिट पुट कीजिएगा तो ये -1/2 तो बाहर था, ठीक, 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 + 1 तो तुम्हारा आ जाएगा log मॉडुलस 3, और पॉजिटिव टर्म है इसलिए बाहर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि log मॉडुलस 3 दीजिएगा, 3 पॉजिटिव है तो बाहर भी कर सकते हैं माइनस। यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1 1 2 वो भी पॉजिटिव होगा तो आप बाहर कर सकते हैं मॉडुलस को, तो log 2 हो जाएगा ये वैल्यू, प्लस 9/2 log पुट कर दीजिए log, उसी तरह 2 2 3 कितना हो जाएगा 5, और माइनस log 1 3 4 हो जाएगा। चलिए लिमिट पुट हो गया दोनों में, -1/2 रहने देते, देखो log a - log b, log a - b क्या होता है log a/b, log a/b, जहाँ a है तुम्हारा 3 और b है b 2, ये हो गया, प्लस 9/2 ये रहेगा, और यहाँ देखिए 9/2 रहेगा, ये log a/b यानी कितना हो जाएगा log a/b यानी 5/4, ये वैल्यू आपने निकाला। इस वैल्यू ये वैल्यू जो निकला वो किसका वैल्यू निकला, वैल्यू निकला 1 to 2 4x + 3 डिवाइडेड बाई x² + 4x + 3 का वैल्यू निकला। इसी का वैल्यू आप इतना देर तक आप निकाल रहे थे ना, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो क्या करते हैं पुट, है ना, वैल्यू ऑफ
इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, देखिए इक्वेशन फर्स्ट यही था ना, आपने यहाँ तक लेके रखा था। आई इक्वल टू कितना था, आई इक्वल टू, उसको लिखिए, आई इक्वल टू था 1 to 2 5 dx, ठीक। अब -5 इंटीग्रेशन 1 to 2, मैं क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ, ठीक। 4x + 3 जहाँ तक आप सॉल्व किए थे इक्वेशन 1 तक, x² + 4x + 3 dx। चलिए अब देखिए ये 5 बाहर आ जाएगा, जब 5 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन 1 बचेगा अंदर में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट तुम्हारा 1 to 2 हो गया। चलिए इसको इंटीग्रेट कर दिया, -5, और देखिए ये वैल्यू आपने निकाल रखा है, देखो ये पूरे का वैल्यू 5 को छोड़ करके ये पूरे का वैल्यू आपने निकाल रखा है। कितना वैल्यू निकाल रखा था ये, तो आप क्या कीजिए, ये पूरे का वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इसका वैल्यू निकला है -1/2 log 3/2 + 9/2 log 5/4, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ भी लिमिट पुट कर देते हैं 5, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा क्या पुट होगा तो 2 और -1 हो जाएगा। x के बारे में एक बार 2 पुट होगा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक। माइनस इंटू कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 log 3/2, और ये जब मैं ये माइनस कीजिएगा तो 9 5 जब 45/2 log 5/4। जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, अब 5 1 जा 5, 10 - 5 तुम्हारा 5 आ जाएगा, 5 + 5/2 log 3/2 और -45/2 log 5/4। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर का आंसर आ गया 16 का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको एनसीईआरटी से आंसर मिला देते हैं। देखो 5 ये हो गया, हम यहाँ क्या करते हैं -5/2 कॉमन ले लेते हैं। जब 5/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो तुम्हारा ये माइनस में आ जाएगा log 3/2, और ये जब माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, है ना। 5/2 कॉमन लिए हैं तो कितना आ जाएगा, 9 बचेगा log 5/4, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यही आंसर आ गया, जिसको आप अरेंज कर लीजिए। 5 - 5/2 इसको पहले लिख दीजिए तो तुम्हारा आ जाएगा log 9 log 5/4 और माइनस log, है ना, 3/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर एनसीईआरटी से। अब हम लोग देखते हैं 17, ठीक है। नंबर 17, इंटीग्रेशन पर करना है 0 to π/4 2 sec x² x + x³ + 2। सिंपली क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, तो 2 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, और sec x² x का इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट किए, जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो पावर एक जुड़ जाएगा, π/4 हो जाएगा, पावर में एक ज़्यादा जुड़ता है। अब +2 जब बाहर कर देंगे तो 2 यहाँ बचेगा, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो मैंने क्या, पूरे टर्म को इंटीग्रेट, और जो लिमिट था उसको पुट कर देंगे 0 to π/4, ठीक है। ये i इक्वल टू था, i इक्वल टू, अब देखिए सिंपली क्या कीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए। अपर लिमिट पहले पुट होगा तो 2 × 10 x की जगह में π/4, ठीक है, प्लस x⁴ यानी π/4 to the power 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, प्लस 2 × π/4। मैंने क्या किया, अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कीजिए, तो क्या वैल्यू आएगा। देखिए जब 0 पुट करेंगे तो 2 × 10 0, 10 0 का वैल्यू 0 होता है, तो फाइनली 0 हो गया, ठीक। 2 × 0 हो गया ये, प्लस 0⁴ 0 ही आएगा, प्लस 2 × 0 0 होगा, यानी पूरा टर्म इधर वाला 0 हो गया, तो सिर्फ इधर का टर्म बचा। देखिए 10 π/4, पाई का वैल्यू 180, 180/4 45 आएगा, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक। प्लस π⁴ हो जाएगा, और 4⁴ का वैल्यू होता है 256, ठीक है, इंटू 4 करेंगे, अब प्लस ये कटेगा 2 बार में तो π/2 बचेगा, ठीक। इधर तो 0 हो गया है, देखो ये 2 हो गया, पाई का पावर
4 हो जाएगा, और नीचे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 1024 आएगा, 1024 अब प्लस π/2। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हो गया क्या 70 नंबर। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला जानते हैं cos 2x। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos 2x का फार्मूला, अगर हम पूछेंगे कि cos x का फार्मूला क्या होगा तो आप बोलोगे क्या, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी जो एंगल रहता है उसका हाफ होता है। यहाँ 2x था तो x था, अगर x रहेगा तो x बाई 2 रखना होगा दोनों में। ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है आपका क्या है, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2, यानी जस्ट इसका उल्टा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो माइनस कॉस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो यही काम करने वाले हैं। तो i इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 0 2 पाई रहेगा, और इसके बदले देखिए, इसके बदले हम ये लाए हैं, तो इसके बदले आप क्या कीजिए, माइनस कॉस x लिख दीजिए। ठीक है, और dx जब माइनस बाहर कर देंगे, माइनस बाहर कर देंगे तो कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, तो तुम्हारा हो जाएगा साइन x, और जो लिमिट था 0 टू पाई उसको पुट कर दीजिए। चलिए, ये माइनस बाहर में रहेगा, और ये साइन पाई, एक बार अपर लिमिट माइनस साइन, अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट साइन 0। देखिए साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ये तो पता है हम लोगों को, ये 0 हो गया, माइनस साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आया, 0 आया। तो यह था क्वेश्चन नंबर क्या 18 था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन फाइंड करना 0 टू 2 6x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। सिंपली क्या कीजिए, इसके न्यूमरेटर पार्ट को स्प्लिट कीजिए, अलग अलग कीजिएगा, तो 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में रहेगा। सिंपली क्या कीजिए, दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा दीजिए, दोनों पर लिमिट लगेगा 0 टू 2 dx, 0 टू 2 dx, ये i इक्वल टू तुम्हारा, ये i इक्वल टू ये था, तो i इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मान लेते हैं, तो तुम्हारा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dt बाई dx का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dx का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1/2x dt निकलेगा। अब एक बात तो हम लोग जानते हैं कि जब इसको t के फॉर्मेट में बदलते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो वैन ये लिमिट x इक्वल टू, अगर जब 0 रहता है तो लिमिट हो जाएगा t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ 0 x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो फाइनली कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो लोअर लिमिट चेंज हो गया, किस में, 4 में। अब उसी तरह वैन x इक्वल टू 2 रखेंगे तो t इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा इससे, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 4 कितना होगा, 8 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग i इक्वल टू, ये देखो 0 टू 2 लिमिट चेंज हो गया, किस में, 0 टू 2 चेंज हो गया 4 टू 8 में, तो हम लोग यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 लिखेंगे। 6x रहने देते हैं, 6x रहने देते हैं, और नीचे जो आपने t माना है उसको t लिख दीजिए, और ds को आपने जो लाया था 1/2x उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस 0 टू 2 ये रहेगा, 3 बाहर कर दीजिए, जब 3 इसका बाहर कर दीजिएगा तो अंदर जो बचेगा वो फार्मूला में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फार्मूला में। ठीक है, dx 4 को ऐसे लिख दिए। चलिए, ये कुछ कट रहा है, हाँ एक कट रहा है, 2 से कट जा रहा है, 3 बार में 3 बाहर आ जाएगा, तब कटने के बाद 3 बाहर आ जाएगा तो लिमिट लगेगा 4 टू 8 1/t पर, डिफ्रेंशिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब यहाँ देखिए 3 तो आपने बाहर कर दिया है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फार्मूला था, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, क्या होता है फार्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a, यही ना होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम लोग बनाएंगे अभी। देखिए 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a होता है, तो तुम्हारा 1/a एक जगह में तुम्हारा 2 है, उसके बाद tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x के जगह x/a के जगह में तुम्हारा 2 है। ठीक है,
और ये तो इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, और इस पर लिमिट लगा हुआ था 0 to 2, उसको भी लिख दीजिए। अब फाइनली देखिए 3 तो तुम्हारा बाहर था, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log मॉडुलस t होता है, log मॉडुलस t, और इस पर लिमिट 4 to 8 प्लस 3 2 बाहर कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये अंदर जो बच जाएगा उसको एक बार लिख लो, tan इनवर्स x/2 बचा, ठीक। 0 to 2 इसका लिमिट था। चलिए अब क्या करते हैं, 3 मॉडुलस लगा देंगे, नहीं लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा देंगे दोनों में, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, लॉग यहाँ पर मॉडुलस 8, तो लॉग मॉडुलस 8, देखो 8 पॉजिटिव टर्म है तो आप मॉडुलस से बाहर भी कर सकते हैं, माइनस, उसी तरह लॉग मॉडुलस 4 पॉजिटिव टर्म है, मॉडुलस से बाहर भी कर सकते हैं, ठीक ऐसा। अब प्लस 3/2 तो ये रहेगा ही रहेगा। देखिए tan इनवर्स, एक बार अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो tan इनवर्स 2/2 होगा, और माइनस tan इनवर्स 0/2, तो 0 लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 log a माइनस log b, log a माइनस b होता है log a/b, तो log a/b, a की जगह में 8, बाई b की जगह में 4, ठीक, प्लस 3/2। देखिए tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बचेगा, ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं, 4 2 × 8, तो 3 log 2 बचेगा इधर, देखिए प्लस 3/2, और देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। बताओ तो tan का कितना डिग्री बराबर 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं tan 45, और 45 को लिखते हैं π/4, tan π/4 का वैल्यू होता है ना, tan π/4 का वैल्यू होता है तुम्हारा कितना, 1 होता है। जब उधर चला जाएगा तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/4, ठीक है। तो इस तरीके से π/4 का वैल्यू आप tan इनवर्स 1 के जगह में π/4 लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 1 के जगह में हम लोग π/4 लिखेंगे, ठीक। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया, देखिए 3π/8 हो जाएगा इधर, है ना, तो जिसको आप पहले लिख दीजिए 3π/8 प्लस 3 log 2। ये किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है 0 to 1 x इंटू e⁻x प्लस sin πx/4, इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए दोनों को अलग अलग लिमिट में ले आते हैं, 0 to 1 x इंटू ex dx हो गया, और इस पर होगा 0 to 1 sin πx/4, ठीक है। अब हम लोग ये i अगर ये है तो i ये वैल्यू निकल गया। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बाय आइलेट फॉर्म के अनुसार अगर देखें तो आइलेट के अनुसार यहाँ पर साइड में देखिए, आइलेट क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। आइलेट में क्या होता है कि पहले इन्वर्स, फिर लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, जिस ऑर्डर में आएगा पहले जो आएगा उसको हम लोग यू मानेंगे। तो एक्स एक अलजेब्रिक है और e⁻x एक एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको हम u मानेंगे और इसको हम लोग v मानेंगे। और u इंटू वी का जो फार्मूला होता है, u इंटू वी का फार्मूला यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग जानते हैं u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u बाहर आता है, v को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। फिर माइनस इंटीग्रेशन du/dx होता है, du/dx, फिर इंटीग्रेशन v/dx, और पूरे रिजल्ट को फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, u इंटू वी। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसको बनाते हैं। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाएंगे, और किसको u और किसको v मानेंगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग, ये देखिए अलग अलग ले लेते हैं। सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। 0 to 1 सिर्फ इसको लीजिए, 0 to 1 नाउ करके 0 to 1 x ex, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलिए करेंगे। इससे पहले आप क्या कीजिए, पहले आप पूरा बता दीजिए कि इसका इस पर लिमिट हमें तुम्हारा रहेगा 0 to 1 रहेगा, ठीक है, 0 to 1 रहेगा। आई बात समझ में।
अब इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, u बाहर आएगा, u बाहर आएगा यानी x बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा v का यानी e का पावर x का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस लगता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू dx, u है तुम्हारा x, ठीक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v तुम्हारा है e का पावर x dx, और ये पूरे रिज़ल्ट को फिर हम लोग क्या करते हैं, है ना, पूरे रिज़ल्ट को इंटीग्रेट करते हैं, और इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा x, और ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ex, ये सॉल्व हो गया, माइनस इंटीग्रेशन अभी रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में तुम्हारा 1 हो जाएगा, और अंदर इंटीग्रेट होगा तो e का पावर x ही होगा, ठीक है, और dx, ये पूरे रिज़ल्ट को आपने सॉल्व किया और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है 0 to 1, जो लिमिट था उसको रहने देते हैं, x और ex ये हो गया, माइनस e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होता है 0 to 1, इसका लिमिट हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दीजिएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, x के पहले जब 1 पुट होगा 1 इंटू ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 1, ठीक है। मैं फिर ये अपर लिमिट पुट हो गया, माइनस देंगे, लोअर लिमिट पुट कीजिए 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस ई का पावर 0, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो ई का पावर 1 ई का पावर 1 यानी आंसर 0 हो जाएगा, ये 0 ये सॉल्व हुआ, माइनस ई 0 इंटू ई का पावर 0 तो 0 हो जाएगा, अब माइनस ई टू दी पावर 0 एनी थिंग टू दी पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, हम लोग जानते हैं, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकालें आप, 0 to 1 x ex का, ठीक है। तो इस पार्ट को आपने निकाल लिया, अब इस पार्ट को भी निकालते हैं। नाउ अगेन क्या, 0 to 1 साइन पाई एक्स बाई 4 dx। चलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, हम लोग जानते हैं माइनस कॉस, साइन एक्स है तो कॉस एक्स, तो एक्स के जगह में तुम्हारा पाई एक्स बाई 4 है। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है ना, लेकिन एक्स के साथ में क्या है, पाई बाई 4 मल्टीप्लाई है, तो उतना से आपको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका इंटीग्रेशन हो गया और इस पर लिमिट है तुम्हारा कितना, 0 to 1, ये ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा 4/पाई हो गया, ठीक, और इस पर ये माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक, और ये जो बचा है कॉस कांस्टेंट टर्म था इसलिए बाहर कर दिए, कॉस पाई एक्स बाई 4, और इस पर लिमिट रहेगा 0 to 1, लिमिट पुट कर दीजिए एक बार, -4/पाई ये बाहर रहेगा, कॉस 1 पुट करेंगे तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स जब 0 पुट करेंगे कॉस 0, देखिए -4/पाई ये रह जाएगा, और कॉस पाई बाई 4, पाई का वैल्यू 180/4 45 है, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये 1/√2 हो गया, और माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, यहाँ तक सॉल्व किए। ये किसका वैल्यू सॉल्व किए, आप सॉल्व किए 0 to 1 साइन पाई एक्स बाई 4 का dx के रेस्पेक्ट में, ये दोनों वैल्यू, इस वैल्यू को ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ये सेकंड और थर्ड को हम लोग 1 में पुट करेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 जो था उसको लिख लेते हैं, आई इक्वल टू क्या था, 0 to 1 x ex dx था, फिर प्लस, देख लीजिए कन्फ्यूजन ना हो, यही था ना, देखिए इक्वेशन 1 था 0 to 1 x ex dx, अब प्लस 0 to 1 साइन पाई एक्स बाई 4 dx, जिसका वैल्यू आप अभी लास्ट दोनों का निकाल लिए हैं, 0 to 1 x ex dx का वैल्यू आपका 1 है, तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए, अब प्लस इसका वैल्यू आपने निकाला ये -4/पाई 1/√2 -1, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, सिंपली क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस ये इंटू करेंगे तो 4/√2 पाई, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/पाई, तो ये हो गया क्या,
आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/√3 1/1 + x²। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करते हैं फिर इसका आंसर हम लोग टिक करेंगे। हम लोग जानते हैं ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि tan इनवर्स x होता है, रहने देते हैं। और इसका जो लिमिट था 1 to √3 उसको लिख देते हैं। तो ये i = आ गया वैल्यू। अब लिमिट पुट कर देंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब माइनस ये अपर लिमिट हो गया, अब लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। देखिए ये बताइएगा आप लोग कि tan कितना डिग्री बराबर √3 होता है। तो tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। नहीं π/3 नहीं होगा, 180 / 3। तो तुम्हारा पॉइंट। आप बताइए कि tan कितना डिग्री बराबर √3 होता है। तो आप बताएंगे tan 60, और 60 को कैसे लिखेंगे, π/3, क्योंकि 180/3 जब करेंगे तो तुम्हारा 60 आएगा। तो tan π/3 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 sin 60 का वैल्यू होता है √3। अब देखिए tan को इधर ले जाएंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3 आ जाएगा, जिसका वैल्यू निकलेगा π/3 निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन है जो साइड में आप कर सकते हैं। उसी तरह देखिए tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1। देखिए tan कितना डिग्री बराबर होता है 1। तो आप बोलिएगा सर कि tan 45 को लिख सकते हैं π/4, tan π/4 बराबर 1। तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा तुम्हारा π/4। ये उधर चला जाएगा π/4। तो दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। ये तो तुम्हारा कितना आ गया, π/3 आ गया ये, और ये तुम्हारा π/4। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो इस तरीके से π/12 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में जब इसको हम लोग देखेंगे तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी को टिक कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखिए 0 to 2/3 1/4 + 9x²। क्या कीजिए, इसको हम लोग 0 to 2/3 रहने देते हैं, 1/, इसको फार्मूला बताते हैं x² + a²। ये किसका होल स्क्वायर होगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस ये किसका होल स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर। तो हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, 1/x² + a², जिसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/, ये फार्मूला होता है। उस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक। तो चलिए बनाते हैं। क्या हो जाएगा, देखो ये 1/a का जगह में तुम्हारा 2 tan इनवर्स x का जगह 3x है ना, a का जगह में 2, ठीक है। ये इन्वर्स ये हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर x² a² था, चूँकि x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे पूरे टर्म को, ठीक है। और जो लिमिट था ये इंटीग्रेट हो गया, और जो लिमिट था 0 to 2/3 उसको आप लिख देंगे। तो इस तरीके से 1/2 और 3 1/6 बाहर आ जाएगा। तो अंदर जो बचेगा tan इनवर्स 3x/2 बचेगा, ठीक है। अब लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट 0 to 2/3, यही है ना, ये लिमिट है। तो पहले हम लोग अपर लिमिट पुट कर देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1/6 tan इनवर्स 3/2 इंटू x के जगह में 2/3, ठीक है। और माइनस 0 पुट कर देंगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। और जो बच जाएगा 1/6, ये देखिए 3 कट गया, 2 कट गया, तो ये tan इनवर्स 1 बचा, tan इनवर्स 1 बचा, ठीक है। और ये तो 0 हो गया। अब बताइए 1/6 रहेगा, और अभी जस्ट आप लोगों ने निकाला था tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपने निकाला था ना, कितना, π/4। तो इसका जगह में हो जाएगा π/4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो π/ कितना आएगा, 24। ऑप्शन में जब इसको मिलाने जाएंगे तो किससे मिलेगा, आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो सी को आप टिक कर देंगे। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।